Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. In today's lecture, we will learn about the remaining part of our unit number 3, life function. And the topics of our today's lecture will be food, respiration, waste, sensitivity, reproduction. जैसे कि आपको याद होगा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फंक्शन स्टडी किए थे। आज हम अपने रिमेनिंग फंक्शन स्टडी करेंगे। तो आज का फर्स्ट फंक्शन होगा फूड। All living things need food in order to carry out their life processes. Food gives them energy. Animals get this energy by eating different plants and other animals. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी डेली लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उनको फूड से मिलती है। एनिमल्स ये एनर्जी लेते हैं डिफरेंट प्लांट्स को और एनिमल्स को ईट करके, और प्लांट जो हैं वो ये अपनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, वाटर से, या जो सॉइल होती है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेके। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे एनिमल्स की और प्लांट्स की कि वो अपनी फूड कैसे लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अ एंटलियन। द एंटलियन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर एंट्स। ये एंट्स के लिए एक ट्रैप बिल्ड करता है और जब उसमें एंट्स आती हैं तो उनको खाता है। Next example is of a mosquito. A mosquito uses a sharp needle-like mouth part to suck blood from humans and animals. माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है मॉस्किटो के अंदर जो बिल्कुल एक शार्प नीडल की तरह होता है और वो उसको यूज़ करता है ब्लड को सक करने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी से। Next are cows. Animals such as cow, deer, goats and other herbivores chew their food. ये एनिमल्स अपने फूड को लेते हैं और च्यू करने के बाद उनको डाइजेस्ट करते हैं। Next is a fish. A fish swallow their food whole or in lumps. They do not chew. Fish अपनी फूड को डायरेक्ट स्वेलो करता है। फिश अपनी फूड को च्यू नहीं करता, चबाता नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी फूड को स्वेलो करती है। Plants too need energy. Plants with green leaves make their own food. They do this by a process called photosynthesis, using water from the ground, carbon dioxide from the air, and the energy from sunlight. But not all plants make food in this way. प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो प्लांट्स अपने ग्रीन लीव्स को यूटिलाइज करता है इस पर्पस के लिए, यानी कि फूड बनाने के लिए। और यही जो प्रोसेस यहाँ पे अकर हो रहा होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, इसमें वो सनलाइट को यूटिलाइज करता है अपने फूड बनाने के लिए। उसके अलावा वो ग्राउंड से वाटर लेता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और सनलाइट से एनर्जी लेता है और इन सब चीज़ों से अपना फूड बनाता है। लेकिन प्लांट के जो तमाम पार्ट होते हैं वो इसमें यूटिलाइज नहीं हो रहे होते। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टोमेटो का प्लांट है, वो लाइट एनर्जी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर और मिनरल्स ले रहा है, और उसके बाद जो फूड वो बना रहा है वो ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में है जो किसी फ्रूट में या वेजिटेबल में भी स्टोर हो सकता है। उसके अलावा वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर रहा होता है। Rafflesia. Rafflesia is a parasite. It does not have green leaves and cannot make its own food. It lives off the food made by other plants. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक पैरासाइट है जिसका नाम है रेफ्लेसिया। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि उसके ग्रीन लीव्स होते हैं और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। वो अपना पूरा लाइफ टाइम किसी दूसरे प्लांट के ऊपर गुजारता है और जो वो प्लांट फूड बना रहा होता है उसे ये भी अपनी फूड लेता है। नेक्स्ट इज अ मशरूम। मशरूम्स भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज अ पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट आपको नज़र आ रहा है यूजुअली या ये खुद ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को अपनी फूड बनाने के लिए, या फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे एनिमल्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट इज अ
वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके दरमियान में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है पिंक कलर का, इसमें जब भी कोई फ्लाई आती है तो ये फ़ौरन बंद कर लेता है और इस तरह वो जो ऑर्गेनिज्म या जो फ्लाई है वो इसके फूड के लिए यूटिलाइज हो जाता है। When you think about a plant or an animal, ask yourself these questions. अब आप जब भी कोई एनिमल या कोई प्लांट देखेंगे तो आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है। Why does it need food? उसको फूड क्यों चाहिए? What kind of food does it need? उसको किस तरह किस फॉर्म में फूड चाहिए? Where and how does it get its food? उसको उसकी फूड कहाँ से मिल रही है? How and when does it take in food? वो कब और कैसे अपनी फूड को अंदर लेके जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस में जो हम नेक्स्ट फंक्शन स्टडी करने लगे हैं वो है रेस्पिरेशन। Living things cannot survive without oxygen. Both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन को वो अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एनिमल्स रेस्पायर इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स के ही रेस्पायरेशन करने के डिफरेंट तरीके हैं। Mammals, birds, and reptiles breathe through the nose or nostrils. Air is inhaled into a pair of lungs. The oxygen in air is absorbed by the blood and is carried to all parts of the body. Carbon dioxide is exhaled or breathed out. मैमल्स में या बर्ड्स में ये जो या ह्यूमन बींग्स भी हम कह सकते हैं, ये रेस्पायर करते हैं नोज़ या फिर नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। इसमें क्या होता है कि एयर को इनहेल किया जाता है और वो जाती है आपके लंग्स में। इस तरह जो ऑक्सीजन है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड में और ब्लड से बाकी बॉडी के पार्ट्स में जाती है। लेकिन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होती है, तो ये दोबारा आपकी बॉडी से एक्सहेल्ड हो जाती है, यानी कि ब्रीथ आउट हो जाती है। आप इसको बाहर निकाल देते हैं नोज के ज़रिए। Insects breathe through tiny holes called spiracles. On the side of the body, oxygen enters the body through the spiracles and is pushed through a network of air tubes. The different parts of the body take in oxygen and give out carbon dioxide. Insects breathe करते हैं tiny holes के जरिए। उनकी बॉडी पे tiny holes present होते हैं जिनको हम spiracles कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन एंटर होती है उनकी बॉडी में उन स्पाइरकल्स के थ्रू और जो उसके अंदर फिर एक नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, वो उसको पुश करती है आगे। फिर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के, वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं चाहिए वो वहाँ से एक्सहेल हो जाती है। Water contains dissolved gases. Fish, prawns, crabs, and tadpoles breathe through gills. They gulp water in through the mouth, which passes out through the gills. वाटर के अंदर गैसेस डिज़ोल्व हुई हुई होती हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स, क्रैब्स और टैडपोल्स, ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। गिल्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ से वाटर को अंदर लेके जाते हैं अपने माउथ के और फिर वो वहाँ से उनके गिल्स में जाता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द गिल्स. Fishes have nostrils, but they do not use them to breathe with. They use them to smell with. ऑक्सीजन वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है उनके ब्लड में। फिशेस के अंदर नॉस्ट्रल्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो उसको सांस लेने के लिए यूज़ नहीं करती, वो उससे स्मेल करती हैं। और ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये फिशेस भी अपने गिल्स के ज़रिए ही कर रही होती हैं। Plants breathe through tiny holes called stomata in the leaves. Air and water can pass through these holes.
प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो टाइनी होल्स के ज़रिए होता है, और जो टाइनी होल्स उनकी बॉडी या उनके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके अंदर से एयर और वाटर पास होते हैं, और ये डे के टाइम पे इसकी जो रिएक्टिविटी है, ये अमाउंट है रेस्पिरेशन की ज़्यादा होती है, और नाइट के टाइम पे कम होती है। Animals such as earthworms and frogs breathe through their moist body surface when they are in water. Animals जैसे कि earthworms और frogs वो respiration का process करते हैं अपनी body के surface के ऊपर से। उनकी body की जो surface है वो moist होती है, गीली होती है जब वो water के अंदर present होते हैं। तो वो जो respiration का process है वो भी उनकी skin से हो रहा होता है। Next function of living organism is waste. All living things take in food. Some of the food is not needed by the body. This is passed out as waste. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन उनके फूड में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो उनकी बॉडी को नहीं चाहिए होती। तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी उन पार्ट्स को अलहदा करके उसको एज अ वेस्ट डिक्लेयर कर देती है, और फिर उस वेस्ट को अपनी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड. सम gases are also not needed by the body. For example, humans do not need carbon dioxide in air. This is exhaled as waste air. The process in which the body removes waste from the blood, tissues or organ is called excretion. जो वेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, फ्लूइड के फॉर्म में भी हो सकता है। और ह्यूमन की बॉडी में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जब हम एक दफ़ा अंदर लेके जाते हैं एयर को, तो दूसरी दफ़ा बाहर भी लेके आते हैं। तो जो दूसरी दफ़ा बाहर हम एयर लेके आ रहे हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एज अ वेस्ट एयर होती है, इसलिए हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। उसके अलावा ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी से ब्लड को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिविटी. Many animals have the same senses as humans. They have a nose to smell with, eyes to see with, ears to hear with, a tongue to taste with, and a skin with which they feel things around them. Some creatures feel or sense things with special body parts. तमाम जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेंसेस होती हैं वो ह्यूमंस की तरह ही होती हैं। जैसे कि नोज़ को यूज़ करते हैं हम स्मेल करने के लिए, आइज़ से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम टच करके फ़ील करते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द क्या चीज़ मौजूद है। इसी तरह कुछ क्रिएचर्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनसे वो अपने इर्द-गिर्द जो क्रिएचर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको सेंस कर पाते हैं। Insects have feelers or antennae with which they can sense what is around them. Flies fly above food. A fly tastes with its feet. इंसेक्ट्स के पास फीलर्स होते हैं जिनको हम एंटेना भी कहते हैं, जिसके ज़रिए वो सेंस करते हैं कि उनके आगे पीछे क्या मौजूद है। फ्लाइज जो हैं वो फ्लाई करती हैं फूड के ऊपर, तो वो टेस्ट करती हैं उस फूड के टेस्ट को अपने फीट के ज़रिए। Snakes have long tongues. These pick up chemical particles from the air and ground. A special organ in the head reacts to scents. It helps the snake to trail its prey. स्नेक के पास जो टंग्स उनकी होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि वो एयर से या फिर ग्राउंड से लेते हैं, और इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है इनके हेड में जो कि रिएक्ट करता है किसी भी सेंट को, यानी कि किसी भी स्मेल को। उसके अलावा ये स्नेक को हेल्प करता है अपने प्रे को फाइंड करने के लिए।
A zebra uses a combination of the senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby. ज़ेब्रा अपनी तमाम सेंसेस को यूज़ करता है, जैसे कि देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, ये पता लगाने के लिए कि उसके इर्द-गिर्द कहीं पे लायन मौजूद है या नहीं। Spiders have hairy legs. These pick up movements when small insects are caught up in its web. Spiders की जो legs होती हैं वो बहुत ज़्यादा hairy होती हैं और वो तब move करते हैं जब उसके web में कोई insect आके trap हो जाता है। A bat has very sharp ears. It makes a high-pitched sound which echoes off surfaces. बैट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बैट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच होती है कि वो इतनी हाई पिच होती है कि वो बहुत ज़्यादा आगे जाके ट्रैवल कर सकती है और वो जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करके वापस आती है तो उससे बैट ये कैलकुलेट करता है कि उसके सामने जो चीज़ है वो क्या है और वो कितनी दूर है उससे। Next is a fish. Fishes have a sixth sense. It is a line along the side of the body called the lateral line. With it, a fish feels vibrations in the water. The fish then knows where there is food or danger. फिशेस के पास एक सिक्स सेंस होती है जो कि एक लेटरल लाइन होती है उनकी बॉडी के साइड पे। इसके जरिए फिश वाइब्रेशंस को फील कर सकती है वाटर के अंदर और उसके अलावा ये पता लगाती है कि उसकी फूड कहाँ पे है या उसके इर्द गिर्द उसको कोई डेंजर मौजूद उसके है या नहीं। Next is a mimosa plant. The leaves of the mimosa plant are very sensitive. A touch will make them close up. जो mimosa plant के leaves होते हैं वो बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं। आप जैसे ही उसको touch करते हैं तो वो अपने leaves को फौरन बंद कर लेता है। ये सब उसकी sensitivity की वजह से होता है। Next function of a living organism is reproduction. All living things produce young ones like themselves. Cows, giraffe, cats, elephants and monkeys all give birth to babies. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि काउस, जिराफ, कैट्स, एलिफेंट्स, मंकीज ये तमाम अपने बेबीज को या ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर्स प्रोड्यूस सेवरल। कुछ एनिमल्स एक टाइम पे एक ही बेबी प्रोड्यूस करते हैं जबकि बाकी और जो एनिमल्स हैं वो एक टाइम पे ज़्यादा बेबीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि माइस ये एक टाइम पे 32 बेबीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Birds, reptiles and insects lay eggs from which babies hatch. बर्ड्स और रेप्टाइल और इंसेक्ट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं और उन एग्स से फिर बेबीज हैच होते हैं पूरी तरह ग्रो करने के बाद। Seeds can be dispersed or spread by animals, birds, insects, wind, and water. Some plants produce spores, not seeds. Spores are usually spread by wind or water. सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं डिफरेंट एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से या विंड और वाटर के और ये सीड्स जो हैं ये नॉर्मली प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स भी सीड्स की तरह ही यूजुअली विंड और वाटर से ट्रैवल करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। थिंग्स टू रिमेंबर। इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस पता होने चाहिए। आज जो हमने फंक्शन स्टडी किए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनको हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स और फॉर सेंसिटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो ये देखते हैं या ये उनको पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है।
उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। अब आपको वो ऑर्गन्स भी पता होने चाहिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स में है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि एनिमल्स के अंदर नोज है, नॉस्ट्रिल्स हैं, प्लांट्स के अंदर हमने देखे थे स्टोमेटा हैं। इसके अलावा बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के भी जो जो ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन अकरिंग इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता है कि सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फूड टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फूड की सब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स अपने फूड कैसे लेते हैं और प्लांट्स अपनी फूड कैसे लेते हैं। वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिजम्स। अब जब तमाम ऑर्गेनिजम्स फूड ले रहे हैं तो उनकी फूड में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा जो उनको नहीं चाहिए होता है, तो वेस्ट वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा था कि वेस्ट कौन कौन से फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा स्टडी कर लेना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।